Happy 6 months anniversary to us. मेरी भी तो एनिवर्सरी है, तो केक साथ साथ। क्या हुआ? मेरा चेहरा बदल गया या तुम्हारी नजर बदल गई है? ऋतिक, एक बात पूछूं? नहीं। हाँ, 100 बातें पूछो। कल तुमने जिन नाग नागिनों को बचाया, उनमें से एक नागिन वो भी तो हो सकती है जो इस परिवार के खिलाफ हो। तुम चाहते तो वो अघोरी उसे मार देते, वो मर जाती, तो फिर तुमने उस नागिन की जान क्यों बचाई? मैं नहीं जानता क्यों कि वो नागिन हमारे परिवार की दुश्मन है। नहीं जानता उन नाग नागिनों में वो नागिन थी भी या नहीं, पर उस नागिन के लिए मैं उन सबकी जान कैसे जाने देता। शिवन्या, शिवन्या, ये निशान, ये देख रही हो? तुम्हें ये निशान पता है? इसका मतलब पता है? इसका मतलब है मेरा परिवार उनका वंशज है जो उस नाग नागिन की रक्षा करते हैं। पर ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने सपने में देखा। उन्हीं सपनों में से एक सपना जिसमें मैंने शाही लिबास पहने थे और मैंने इच्छाधारी नागिन की जान बचाई। तुम्हें कैसे बताऊं ऋतिक, जिसे तुम सपने में देखते हो वो तुम नहीं, तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने मेरे माँ बाबा को मार डाला। मैं नहीं जानता कि वो नागिन किस जन्म का बदला ले रही है मेरे परिवार से, पर मुझे एक आभास हो रहा है जैसे वो सपना मुझसे कुछ कहना चाहता है। पता नहीं क्यों आते हैं मुझे ऐसे सपने। हो सकता है उस नागिन की कोई मजबूरी हो ऋतिक। सब नाग नागिन बुरे नहीं होते। मैंने अपने गांव में कई ऐसी कहानियां सुनी हैं इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में। कहा जाता है कि वो इंसानों के लिए वरदानी होते हैं, जब भी आते हैं कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। शिवन्या, छोड़ो ना ये सब बातें। आज खुशी का दिन है, चलो। केक तो तुम्हें खिलाया ही नहीं। थैंक यू जी। सुनिए ना, सुनिए ना। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? फिर से बात कर रही हूँ। आइए ना। यामिनी जी, आप मुझे जब आप बोलती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे आपके गुस्से से नहीं डर लगता, आपके प्यार से डर लगता है। आप मुझे मालिक आकर ही बुलाया करो, बड़ा बड़ा अच्छा महसूस होता है मुझे। वो क्या है कि आपका चेहरे पे जब गुस्सा होता है ना तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। सच में। क्या है आपकी ये बदलती हुई भाषा कहीं मेरे पतन का कारण न बन जाए। उठिए ना मेरे पति परमेश्वर, उठिए ना। यामिनी जी, आप खुश हैं कि दुखी हैं, होश में हैं कि बेहोश हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे क्या समझ रही हैं, प्लीज बताइए ना। मिल गया। मिल गया? कौन मिल गया? क्या आप मुझसे सेटिस्फाइड नहीं थी, दूसरा ढूंढ लिया?
रास्ता मिल गया नागिन को मारने का। कौन मारेगा? एंकी जी, मेरे प्याले एंकी जी, आप मारेंगे? नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। वो दो है, दोनों मुझे डस लेंगे मिलके। मुझे तो आप भी 1 से 2, 2 से 4 दिखाई देते हैं। मेरे प्याले प्याले पति परमेश्वर, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि कल उन 2 नागिनों में से एक नागिन की मौत तो तय है। कैसे? कैसे बताती हूँ। वो क्या है ना एंकी जी, कल ऋतिक और शिवन्या की 6 मंथ मैरिज एनिवर्सरी है। और आप तो जानते ही हैं एंकी जी, हमारे घर में जब भी कोई पार्टी होती है तो वो नागिन किसी न किसी रूप में यहाँ आती है और किसी को मार देती है। कल भी वो आएगी, किसी को मारने नहीं, खुद मरने। और उसे मारेंगे आप। सुनिए ना यामिनी जी, ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से संपन्न कर दीजिए ना। माली, तेरा दिमाग है ना, वो 2 गज जमीन के नीचे ही रहेगा। मेरे हाई फाई धराशायी माली, अब वो नागिन ये तो नहीं जानती ना कि 5वां कातिल कौन है। तू क्या चाहता है कि मैं उसके सामने जाकर ये कहूं, ए देख नागिन देख, मैं हूं वो 5वीं कातिल, देख ना, दूंगी कान के नीचे। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। याद है ना पिछली बार जब हम हवेली में गए थे पूजा करने के लिए, तब तूने अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाल कर रखी थी। कैसे वो नागिन तुम्हारे पास आई थी तुम पर वार करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे उंगली में वो अंगूठी नहीं थी। इस बार भी तुम्हारी उंगली में वो अंगूठी ना देखकर वो नागिन तुम्हारे पास आएगी। खेल भी वही, खिलाड़ी भी वही। चल अंगूठी निकाल। नहीं, मैं अंगूठी नहीं दूंगा। ते अंगूठी। अच्छा, समझा। तू है नागिन, है ना? मुझसे अंगूठी निकलवाएगी, उसके बाद मुझे डसेगी। अब मेरे समझ में आया। हर बार अलग अलग रूप में, अलग अलग भेष बदल कर आती है, कभी रेखा, कभी श्री देवी। आज तू यामिनी बन के आई है। आज मैं तुझे भस्म करूंगा, भस्म करूंगा, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। हाँ, मैं हूं वो नागिन। देख, मैं भस्म हो गई, हुई, मेरी केंचुली निकल आई। अब ये ड्रामा बंद कर, बुढ़ा हो गया, सठिया गया है। देख, मैं तेरी यामिनी हूं। चल अंगूठी निकाल। नहीं, अंगूठी नहीं दूंगा। अरे तू नहीं मरेगा, मरेगी वो नागिन। निकाल। चल अपना हाथ दे। नहीं, आप हाथ काट लोगी। उफो, हाथ दे अपना। बाहें ऊपर कर। अरे क्या है ये? कुछ नहीं है, सिर्फ एक खेल है। देख, नागिन तुझे देखेगी ना तो तेरी उंगली में वो अंगूठी नहीं होगी। ये देखकर वो तुझे मारने आएगी। सही वक्त देखकर तू उस नागिन को लेकर बाहर जा, क्योंकि ये अंगूठी तो तेरे पास ही है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बाहर जाने के बाद उस नागिन को तू मार दे, खत्म कर दे उस नागिन को। और कैसे? ऐसे देख रहे हो ना ये कट्टा, इसमें वो गोलियां हैं जो उस नागिन को छूते ही उसे भस्म कर देगी। ये एक ही काफी है, एक नागिन मर जाएगी। चलो एक नागिन चली जाएगी, अब दूसरे से कैसे मुकाबला करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। दूसरी नागिन को मैं देख लूंगी।
अब वो महिष्मति इस विशाल काई दीवार को कभी अंदर तोड़ के नहीं आ सकते। वो शिवजी की मणि नहीं चुरा सकते। लेकिन महाराज, ये दीवार कैसे रोक पाएगी उन्हें? वो इसे तोड़ के भी तो अंदर आ सकते। ये कोई साधारण दीवार नहीं है। बल से भी बलशाली इंसान इसे तोड़ नहीं सकता। इसे सिर्फ वही तोड़ सकती है। कौन महाराज? इच्छाधारी नागिन। सिर्फ उन्हीं की शक्ति इस दीवार की शक्ति को तोड़ सकती है। पर ऐसा कभी होगा नहीं। हमारे शेर सिंह घराने की तरह इच्छाधारी नाग नागिन भी नागमणि के रखवाले हैं। वो महिष्मति कभी इस दीवार को भेद के अंदर नहीं आ सकते। अरे दिव्या, कहाँ ले जा रही हो हमें? भैया सरप्राइज है। चलो चलो क्या सरप्राइज है? भैया बता रही हूँ ना, चलो चलो चलो। यस, आज मौका मिला है मुझे अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी दिखाने का। हाँ भैया, लोग ना आजकल छोटे छोटे इमोशंस की फोटो खींच के फ्रेंड्स बुक पे लगाते रहते हैं। आपके लिए तो इतना बड़ा दिन है और आपके सामने इतना बड़ा फोटोग्राफर। फोटोज तो बनती है ना। नॉट अ बैड आइडिया। तो जाओ बेड पे। आई मीन चेयर पे। हाँ दोनों चलो, चेयर चलो, पे बैठो प्लीज। भाभी, आप क्या बोरिंग कपल की तरह दूसरी कुर्सी ढूंढ रहे हो कि बैठ के फिर चीज वाली स्माइल दोगे? अरे भैया की गोद में बैठो ना। नहीं नहीं व्हाट नो यार भाभी, प्लीज। भाभी प्लीज ना, चलो चलो। मैं वहां बैठ। अरे वाह भैया, फोटोग्राफ। भाभी ऐसे, हाँ बस ऐसे ही रहना, मैं वीडियो शूट करूंगी आपका। ओके? अरे दीदी, ये ना जर्मनी से इंपोर्टेड कैमरा लाया हूँ मैं। एक मिनट आप यार, गिर जाओ लेकिन ये कैमरा नहीं गिरना चाहिए प्लीज। एक बहुत ही महंगा है। आप ऐसे स्माइल, हाँ ये बस। दे दो दे दो दे दो। दी थैंक यू। अब मैं क्या करूंगी? आप ना, आप ये नन्नू वाला कैमरा लो। ओके, ओके, वो बड़ा कैमरा चाहिए था। तो भैया आप रेडी? यस यस, ऑफ कोर्स। अब तो भैया आप दोनों की 6 मंथ एनिवर्सरी है, तो उनके आने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? बताइए बताइए। बताओ बताओ। वो कहते हैं ना, जिंदगी में रिश्ता हो ना हो, रिश्ते में जिंदगी होनी चाहिए। मेरी वही जिंदगी है शिवन्या। शिवन्या मेरी जिंदगी में आई तब मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। सो रोमांटिक है। नाइस आंसर। यस भाभी, हर लड़की का सपना होता है कि उसे अपने सपनों का प्रिंस चार्मिंग मिले। तो बताओ, आपको भैया में अपना प्रिंस चार्मिंग मिला कि नहीं मिला? मैं जिस घर से आई हूँ वहां हमें ऐसा प्यार नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, जीवन नहीं मिलता। पर मुझे ऋतिक में वो जीवन साथी मिला जिसने मुझे वो प्यार, वो परिवार, वो जीवन दिया जिसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकती। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि भैया आपके सपनों के राजकुमार हैं या नहीं? हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहू को? आज पार्टी है, मेहमान बस पहुंचने वाले हैं। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। हाँ बस जाओ बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। ओके मॉम।
आज पार्टी में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता। यामिनी जी ने कहा है कि वो नागिन किसी भी रूप में आ सकती है, किसी का भी रूप धारण कर सकती है। आज चेक करना पड़ेगा किस रूप में आ रही है। अच्छा बेटा, तो आज अमृता का रूप धारण करके आई है तू। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक कभी आता हूं। अम्मू, ए मेरी एमी, पापा पीछे क्या छुपा रही बेटा? कुछ नहीं पापा। बाप हूं तेरा, तेरे सारे रंग ढंग जानता हूं मैं। कौन सा नंबर चल रहा है अभी? दूसरा, तीसरा, नो 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 नंबर। अभी तो पहला है, अभी तो पीना शुरू किया है और अभी खत्म होने वाली है। चल एक काम करते हैं, फिर से गिनती शुरू करते हैं। आज बाप बेटी जम के दारू पीएंगे। आज नागिन नागिन, हाँ आजा चीयर्स करते हैं। हाँ लेट्स रॉक द पार्टी। चलो चीयर्स करते हैं। नमस्ते बेटा, ख्याल रखना। हाँ माँ। अगर मैं नहीं आती तो वो लड़की तुझे थप्पड़ मार चुकी होती। और तू माली से मवाली कब बन गया रे? मैं पता कर रहा था कि नागिन किस रूप में आई है इस बार। याद है पिछली बार मेरा रूप धारण करके आ गई थी 8 पैक्स लेके, और तो और गुरु माँ भी बन के आ चुकी है। वैसे मैंने चेक कर लिया है, अंगद ही है, अमृता भी अमृता है और दिव्या भी दिव्या है। मुझे लगता है इस बार नागिन जो है किसी मेहमान के रूप में आएगी। तू पागल हो गया? हर मेहमान को छूकर देखेगा तू? अब बंद कर अपना ये नाटक, वरना तू मेहमान बनकर रह जाएगा, समझा तू? नागिन आएगी तो जरूर, लेकिन किस रूप में आएगी ये चेक करना बहुत जरूरी है। चल बेटा एंकी, ये ट्रेज ले जाइए और सारे मेहमानों को ठीक से सर्व कीजिए। ये क्या शिवन्या, बाहर ऋतिक ने तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है और तुम यहाँ काम कर रही हो। जा बेटा, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। अम्मा, माँ क्या आपके हाथ पे ये निशान कैसा? माँ किसने किया ये? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। माँ मुझे बेटी बुलाती है और ऐसे बातें छुपाती है। बताइए ना ये कैसे हुआ? तुम ऋतिक को नहीं बताओगे ना? माँ किसी को नहीं बताऊंगी। अब बताइए आपके हाथ पे ये निशान कैसे आया? मैं जो भी करती हूँ उनकी अच्छाई के लिए करती हूँ, और वो है कि ने मुझे। शिवन्या, तुम तो जानती हो उस नागिन से बचने के लिए गुरुमा ने हमें एक अंगूठी दी थी, लेकिन उन्होंने वो अंगूठी कहीं खो दी। मैंने उनसे कहा उसे ढूंढ लेते हैं, जल्दी से पहन लीजिए, वरना वो नागिन आपको डस लेगी। तब गुस्से में आकर उन्होंने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से थप्पड़ भी मारे, मारपीट भी हुई। और जानती हो क्या कह रहे थे वो? मैं किसी नागिन वागिन से नहीं डरता, और कौन जाकर उसे बताएगा कि मेरे पास वो अंगूठी नहीं है? पर शिवन्या, वो जैसे भी है तो मेरे पति ही। मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं वो अंगूठी ना भी मिली और उस नागिन ने उन्हें। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी एक अंगूठी मेरे पास भी थी, पर समझ भी नहीं आ रहा मैंने वो अंगूठी कहाँ रखी। और वैसे भी
मुझे उस अंगूठी की क्या जरूरत है? मैं कोई कातिल तो नहीं। मुझे तो समझ में। माँ, माँ बहुत अच्छी है। मैंने तो मेरा काम कर दिया मेरी सुनहरी नागिन बहू। अब तेरी बारी। अब वक्त आ गया है मेरे इंतकाम का। अच्छा बेटा, मैं तुझे मेहमानों में ढूंढ रहा था और तू अपने असली रूप में चीफ गेस्ट बन के आई है। आजा काली नागिन आजा। अरे मेरी अंगूठी गुम गई है, कोई मेरी अंगूठी ढूंढ दो जरा, नहीं तो नागिन आके मुझे डस लेगी। अरे अंगूठी ढूंढो मेरी। डैड, क्या हुआ डैड? आर यू ओके? वो बेटा, वो गुरुमान ने जो अंगूठी दी थी ना, वो कहीं खो गई है। जरा ढूंढ दे, नहीं तो कहीं वो नागिन आगी तो मुझे डस लेगी। तो डैड आप वीरेन भैया की रिंग पहन लीजिए ना। वो तो मैंने तेरी ड्रॉर से निकाल के तेरी माँ को दे दी थी, फिर पता नहीं तेरी माँ ने कहाँ रख दी, वो भी नहीं मिल रही है। तू ऋतिक ही है ना? ऋतिक के रूप में नागिन तो नहीं है ना? डैड मैं ऋतिक हूँ। बेटा जल्दी से ढूंढ दे, नहीं तो नागिन आगी ने तो मुझे डस लेगी। डैड ऐसा नहीं होगा, मैं अभी आपकी अंगूठी ढूंढ के लाता हूँ। रिलैक्स होके। आज जश्न तो होगा अंकुश रहेजा, पर मेरी शादी का नहीं, तेरी मौत का। शिवन्या, 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 आज इंतकाम भी है, कातिल भी और मौका भी। आज अंकुश रहेजा ने अंगूठी नहीं पहनी है। मैं जानती हूँ। मैं अभी जाके उससे डस लूंगी। क्या वो शिवन्या, मुझे क्यों रोक लिया तुमने? अब तो हम जानते हैं ना कि पांचवा कातिल कौन है। तो अब उस बूढ़े को जिंदा रखने की क्या जरूरत है? आज उस अंकुश रहेजा को मरना ही होगा। आज अंकुश रहेजा की मौत लिखी है, पर वो मौत उसे तुम नहीं दोगी, मैं दूंगी। ठीक उसी बेरहमी से मारूंगी उसे, जैसे उसने मेरे माँ बाबा को मारा था। तुम कैसे शिवन्या? तुम्हें तो यहाँ रहना होगा। आज तुम्हारे लिए तो जश्न है। मेरे लिए जश्न तब होगा जब मेरे माँ बाबा के कातिलों की अर्थी उठेगी। शेषा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी दोगी ना? हाँ बोलो ना शिवन्या, क्या करना है मुझे? तुम यहीं रहो, इसी पार्टी में, मेरे रूप में शिवन्या बन के। किसी तरह उस अंकुश रहेजा को यहाँ से बाहर निकल के ले जाऊंगी, उसकी रूह से उसकी सांसें छीन लूंगी। यहीं रहना शेषा, मैं जल्दी आऊंगी। पर मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं भी यही चाहती थी कि तुम शिवन्या बनकर इस घर में रहो, मेरी काली नागिन। अब मेरे खेल का दूसरा भाग शुरू होता है, मेरी दूसरी नागिन। अरे अंगूठी ढूंढो जल्दी। सुनहरी नागिन भी, एक काली एक सुनहरी। आज तुम लोगों की कॉकटेल पार्टी मेरी तरफ से। आज तो कांड होगा। काली या हो
या सुनहरी हो, दो में से एक तो जाएगी आज। आज तू मेरा शिकार बनेगी बेटा नागिन। रुक, आता हूं अभी, रुक। मेरी कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है अब। ऋतिक, ऋतिक बेटा, कहाँ हो तुम? माँ क्या हुआ? आप मुझे इस तरह यहाँ? मैं डैड की अंगूठी ढूंढ रहा था। अंगूठी तो मिल गई। पापा की बात छोड़, बात शिवन्या की है। कुछ हुआ शिवन्या को? यही तो बात है कि कुछ भी नहीं हुआ। ऋतिक, वैसे तो तू जताता रहता है कि तू शिवन्या से बहुत प्यार करता है, पर तू उसके लिए लेकर के आया बस एक ही नेकलेस। क्या हुआ? शिवन्या ने कुछ कहा क्या? मारे बिल्कुल ही नहीं। बहुत भोली है मेरी बहू, बेचारी है वो। पर तू एक बात बता, आजकल तू उसके साथ बहुत खुश नजर आ रहा है। शिवन्या के साथ क्या बात है? पर मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान करेगा, पर नहीं, वही नॉर्मल सी पार्टी। तो और क्या करता मैं माँ? जो तुमने नहीं किया वो मैंने किया है। दरअसल उसी दिन मैंने तय कर लिया था जिस दिन अंगद और दिव्या ने मुझे बताया था। क्या माँ? तुम्हारी दूसरी शादी। अब दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाओ, फेरे लेने के लिए। नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं शिवन्या के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं शिवन्या की शादी फेरे लेने की बात कर रही हूँ बेवकूफ। ओह माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा इस घर में भी सास बहू का ड्रामा शुरू हो गया है, जैसे सास एक बहू को घर से निकाल रही है और दूसरी को ला रही है। चुप कर। देख बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारी शादी शिवन्या से हो रही है। वो शादी मैंने तय की थी क्योंकि तुम्हारी कुंडली उसके साथ मेल खा रही थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। तुम दोनों एक दूसरे को जानने लगे हो, एक दूसरे से प्यार करने लगे हो, और मैं चाहती हूं कि शादी के वो लम्हे तुम दोनों महसूस करो जो नए जोड़े महसूस करते हैं। शिवन्या, तुम बोल नहीं पाती मुझसे प्यार करती हो, पर यह शादी तुम्हारे दिल की। थैंक्स माँ, मैं अभी जाके शिवन्या को सब कुछ बता। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मतलब तुम जाकर बताओ, लेकिन ये मत बताना कि ये सब कुछ मैंने प्लान किया है। तुम जाकर ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने सोचा है। बहुत खुश हो जाएगी वो। वो क्या है ना, एक पत्नी को बहुत अच्छा लगता है जब एक पति उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करता है। अब समझ में आया डैड आपके इतने दीवाने क्यों हैं। चुप 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 बदमाश। और सुनो, कबर्ड में मैंने तुम्हारी और शिवन्या की शादी के जोड़े रखे हैं, गिफ्ट रैप में। फेरे के वक्त पहन लेना, और शादी के बाद शिवन्या को नहीं बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। ओके माँ। हाय मेरा लाडला बेटा है तो लाडला, पर ना समझ है। हाँ, तू क्या जाने, यहाँ सास बहू का खेल एक हाई लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ऋतिक। मैं एक बहू को बाहर भेज रही हूँ और दूसरी बहू को अंदर ला रही हूँ। आउट इन। शिवन्या, शिवन्या, ऋतिक, मेरे इतने करीब मत आओ। पार्टी छोड़ के क्यों आ गई? बदलने आई थी। जब देखो तो बदलती रहती हो। पैर दुख रहे थे तो सैंडल्स बदलने आई थी। सिर्फ सैंडल ही नहीं, तुम्हें पूरा रूप बदलना है।
क्या? अब तुम मेरा रूप बदलोगे? रूप बदलने ही तो आया हूं मैं। ये रहा तुम्हारा पहला सरप्राइज। चलो बदलो। क्या बदलूं? ये कपड़े उतारो और ये पहनो। पर क्यों? पति से कोई सवाल नहीं, पति का सरप्राइज है ना, चुपचाप बदलो। अच्छा ठीक है, पर तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ। मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं यहीं रहूंगा। अरे इसे तुम्हारे सामने कपड़े कैसे बदलूंगी? पति हूँ तुम्हारा। यही तो मुसीबत है। मतलब तुम्हारे सामने ऐसे कैसे? क्यों? उस दिन जब मेरा टाइल गिरा था तब तुमने देखा था ना, और धोती में भी तुमने देखा था। इनफैक्ट धोती तो तुमने मुझे खुद पहनाई थी। ये शिवन्या ऋतिक को धोती भी पहनाती है और क्या क्या करती है। तो आज मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा। याद आया? हाँ ऋतिक, पर ऐसे देखा, अब आंखों पर पट्टी भी बांध दी। अब तो पहना सकता हूं ना? हाँ भी नहीं बोल सकती और ना भी कैसे बोलूं। अब क्या करने वाला है ये? शिवन्या कब आओगी? ना मुझसे ऋतिक संभल रहा है, ना मैं खुद। आ जाओ शिवन्या। रुक जा, रुक जा, आया मैं। रुक। नागिन, कहां तक भाग के जाएगी? आ रहा हूं मैं। बहुत जबान तेरी लंबी हो गई है ना? रुक। रुक। बहुत जबान बड़ी हो गई ना तेरी। टस नहीं टस पाएगी। तुझे क्या लगा कि मेरी अंगूठी खो गई है और तुझे मौका मिल गया? लेकिन नहीं, मौका मैंने तुझे दिया। ये देख, अंगूठी यहाँ पे, इसके नीचे। मारेगी मुझे? मार। अंकुश राजा नाम है मेरा। तू क्या मुझे मारेगी? मैं तुझे मारूंगा। कहाँ गई? कहाँ गई? डरपोक कहीं की, कहाँ गई? वो जा रही, वो जा रही है, वो जा रही है। अच्छा, पकड़ा पकड़ी का गेम खेलेगी? चल खेलते हैं। चल आज वो गेम भी खेल लेते हैं। अभी तो केवल 2 गोलियां वेस्ट हुई है, अभी बहुत सारी गोलियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। आज तू नहीं बचेगी नागिन, आज तू नहीं बचेगी। रोक, आता हूं, रोक। तुम इन कपड़ों में? पति पत्नी का जोड़ा ऐसे ही लगना चाहिए ना। कैसा लग रहा हूं मैं? चलें अब नीचे। तुम्हारा दूसरा सरप्राइज नीचे है। बचाओ, मुझे बचाओ।
मुझे मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बेटी? वो आदमी, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारना चाहता है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर गोली चला दी। मैं भाग के यहाँ आ गई और वो मेरे पीछे। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार देगा। ऐसा कैसा मार देगा? आने दे उसे, इन्हें मारी नाकिस, फोड़ी नाकिस, बुका करी नाकिस। ऐसा सबक सिखाएंगे कि लड़की तो क्या मिर्ची खाने को भी भूल जाएगा। डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लो कपड़ा, बांध लो अपने मुंह पे, वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बेटी, ये मिर्ची इतनी तेज है ना, एक बार उसके नाक में गई ना तो धांस पड़ गई समझो। क्यों बहनों, है ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये तुम्हारा दूसरा सरप्राइज। हम फिर से शादी करेंगे और इस बार एक दूसरे की मर्जी से। ऋतिक से शादी? शिवन्या कहे ना कहे, ऋतिक उसका प्यार है, उसका सुहाग है। मैं उसकी जगह कैसे? शिवन्या, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया मुझे आज।